डोमिनिक शासक रुफेल टोजिलो, जो 1960 की सदी का सबसे क्रूर शासक माना जाता था, और उनके विरोध में बहुत सारे लोग आना तो चाहते थे, लेकिन उसकी क्रूरता के कारण शायद कोई हिम्मत नहीं कर पाता था। लेकिन इन तीन बहनों ने अपने जीवन की बाजी लगाई और इस क्रूर शासक के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट किया। इस क्रूर शासक के खिलाफ आंदोलन के दौरान अगर इतनी क्रूर हत्या कर दी जाए तो शायद किसी का भी दिल दहल उठे, लेकिन इन बहनों ने अपने प्राण की आहुति देकर इस प्रोटेस्ट को जारी रखा। मैं सोशल एक्टिविस्ट एडवोकेट तनिष्का गुप्ता, जीडीएफ लाइव में हर दिन कुछ खास कहता है, कुछ नया सीखने का यही मौका है। मैं आज के दिन अंतरराष्ट्रीय दिवस जो सेलिब्रेट किया जाता है वो अपने आप में बहुत विशेष है। ये दिवस एक कहानी लेकर आता है किसी के जज्बे की, और वो जज्बा एक घर की तीन बेटियों ने दिखाया। उन तीन बेटियों के जज्बे के कारण आज का ये दिवस अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में जाना जाता है। तो जानते हैं ये इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है, क्या थी ये कहानी 1960 के दौर की, जब एक क्रूर शासक ने इन तीन बहनों की हत्या कर दी। ये तीन बहनें जो प्रोटेस्ट कर रही थी, इनकी हत्या कैसे हुई, और आज का ये दिवस यानी कि 25 नवंबर को ये दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई और इस दिवस को कब से मनाया गया। तो बहुत कुछ ये जानकारी जानने के लिए इस वीडियो को आप जरूर शेयर करिएगा। चैनल को अंत तक आप देखते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, जिससे आपको हर डे इवेंट की स्पेशल वीडियोस मिलती रहे। चैनल में हर एक वीडियो आपके लिए अवेयरनेस के लिए बनाई जाती है, इसलिए हर एक वीडियो को हर डे इवेंट के हिसाब से आप तक पहुंचाने का काम जीडीएफ लाइव के माध्यम से किया जाता है। तो जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये कहानी 1960 के दौर की है, लेकिन इस दिवस को मनाए जाने की शुरुआत 1999 से की गई, जब संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे मान्यता दी गई। सबसे पहली बार 25 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस मनाया गया था 1981 को, लेकिन इसे आधिकारिक तौर पर मान्यता मिली 1999 को। तब से ये दिवस अब तक हर देश मनाता है आज के दिन। वैसे तो सभी देशों ने महिलाओं के लिए उनकी सुरक्षा हेतु कई कानून बना रखे हैं, लेकिन वास्तव में उन कानून पर अमल करना इतना आसान नहीं। कहने को तो विश्व भर में 155 देशों ने घरेलू हिंसा एवं 140 देशों ने कार्यस्थल पर होने वाली हिंसा के खिलाफ कानून बनाए हैं। ये आंकड़े दिखाते हैं कि स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार की समस्या का संबंध कानून या कानून क्रियान्वयन से नहीं, बल्कि समाज में व्याप्त सदियों से चली आ रही मानसिकता से है, जहां स्त्रियों को छोटा या उन्हें उपभोग की वस्तु माना जाता है, जहां उन्हें यह एहसास दिलाया जाता है कि उनका जीवन सिर्फ घर गृहस्थी चलाने के लिए बना है, उनका अस्तित्व घर के अंदर ही सुरक्षित है और व्यवस्थित है। उन्हें घर के बाहर काम नहीं करना चाहिए, उनको घर के बाहर की दुनिया नहीं देखनी चाहिए। बल्कि अगर बात करें तो महिलाएं हमेशा दो शिफ्ट में काम करती हैं। एक वो शिफ्ट जब वो ऑफिस या बाहर कार्यस्थल पर नौकरी करती हैं, और दूसरा वो शिफ्ट जब वो अपने घर पर पति परिवार और सास ससुर बच्चों के लिए एक ड्यूटी से ज्यादा ड्यूटी निभाती हैं। हमेशा से स्त्रियों को पुरुषों की कई तरीके के कमेंट्स का सामना करना पड़ता है। यदि एक लड़की प्राइवेट नौकरी में हो और 8-10 हजार रुपए कमाती हो, झाड़ू पोछा बर्तन करती हो, तो समाज में पुरुष उसे ये कहकर कमेंट करता है कि घर के बर्तन धुलने से ज्यादा इन्हें बाहर के बर्तन धुलना अच्छा लगता है, बाहर लोगों की चार बातें सुनना अच्छा लगता है। लेकिन वही लड़की अगर गवर्नमेंट जॉब में हो और लाख रुपए सैलरी उठाती हो, तो उसे वही पुरुष मानसिकता के कारण उस सर आंखों पर बिठा लिया जाता है और उसे सम्मान दिया जाता है कि हाँ, अब वो नौकरी कर रही है और ज्यादा पैसे कमा रही है। लेकिन अगर वो बाहर निकलकर छोटा मोटा काम करती है तो उससे ओछी नजरों से और ओछी बातों का सामना करना पड़ता है कि घर के झाड़ू बर्तन लगाने में इन्हें शर्मिंदगी लगती है और बाहर 10,000 रुपए में झाड़ू बर्तन पोछा करने को ये तैयार रहती है। तो बहुत सारी ऐसी सामाजिक बातों का, पारिवारिक बातों का सामना करना पड़ता है, उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है। आइए जानते हैं 25 नवंबर उन तीन बहनों के लिए क्यों स्मृति का यादगार दिवस बना और क्यों बना अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। पैट्रिया मर्सिडीज मिराबेल, मारिया अर्जेंटीना मिनेर्वा मिराबेल
और एंटोनिया मारिया टेरेसा मिराबेल, ये तीनों बहनें थीं जिन्होंने ट्रुजिलो की तानाशाही का कड़ा विरोध किया और उनके क्रूर शासक के आदेश पर 25 नवंबर को 1960 में इन तीन बहनों की निर्मम हत्या कर दी गई। साल 1981 से उस दिन को महिला अधिकारों के समर्थक और कार्यकर्ता उन्हीं तीन बहनों की मृत्यु की पुण्यतिथि के रूप में मनाते आए हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 17 दिसंबर 1999 को एक मत से हर साल 25 नवंबर का ये दिन महिलाओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय हिंसा उन्मूलन दिवस के रूप में मनाने के लिए निर्धारित किया गया और सन 2000 से ये दिवस कई देश अपने अपने तरीके से मनाते हैं। वैसे कोरोना महामारी के दौर के बाद महिलाओं पर अत्याचार के केस कम हुए हैं, लेकिन अगर वैश्विक स्तर पर रिपोर्ट के माने तो औसतन 137 महिलाओं की हत्या हर रोज उनके परिवार के लोगों द्वारा कर दी जाती है। यहाँ तक कि हर 3 में से एक बच्ची 11 से 15 साल स्कूल में अपने सहपाठी द्वारा मारपीट को सहती है। उच्च पद पर आसीन महिला भी इससे अछूती नहीं रहती। 2016 की एक रिपोर्ट के अनुसार माने तो 65% महिलाएं सांसदों को अपने पुरुष सहकर्मियों से आपत्तिजनक टिप्पणियों का भी बुरा अनुभव सहना पड़ता है। एनसीबीआर के 2020 के रिपोर्ट के अनुसार देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। कोरोना काल में यह सच्चाई से कोसों दूर है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश भर में घरेलू हिंसा के 1.1 लाख से अधिक मामले दर्ज किए गए। सबसे अधिक मामले पश्चिम बंगाल में 19,662, उत्तर प्रदेश में 14,454 और राजस्थान में 13,765 मामले थे। महिला अधिकार पर काम करने वाले सिविल सोसाइटी समूह का मानना है कि आंकड़े केवल सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद हैं। इसके अलावा न जाने कितनी ऐसी महिलाएं होंगी जिनको प्रताड़ित किया जाता है, लेकिन वो ना तो कानूनी सहायता लेती हैं, ना ही किसी अन्य व्यक्ति से ये बातें कह सकती हैं। तो महिला हिंसा उन्मूलन दिवस की ये अहम बातें आपके जीवन में कुछ तो प्रभाव जरूर डालेंगी, इस आशा कि आप अपने समाज की महिलाओं का सम्मान करेंगे और उनके साथ हो रही हिंसा को रोकेंगे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद और वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।